वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ रीजनिंग का पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक जो है रीजनिंग का लेक्चर हम ऑलरेडी चैनल्स पर डिस्कस किए हुए हैं, आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। पार्ट 10 लेक्चर में हम रीजनिंग में डिस्कस करेंगे ये वो सारे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जैसे कि जीडी कांस्टेबल है, एमटीएस के एग्जामिनेशन है, सीएचएसएल के एग्जामिनेशन है, सीजीएल के एग्जामिनेशन है। किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इनको आपको इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इनको इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। आपको भी उसी के अनुसार से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अल्टीमेट आपको उसी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 4 तक के क्वेश्चन में ये निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टू है, ये फर्स्ट टू में एक रिलेशन है, उसी तरह का रिलेशन जो है नेक्स्ट टू के साथ उसी तरह का रिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है। इस तरह के क्वेश्चन को एनालॉजी का क्वेश्चन कहते हैं, और एनालॉजी का लेक्चर जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए चैनल पर, आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसके बाद किसी भी तरह का एनालॉजी आएगा तो आप उनमें से ज़्यादा 95% चांसेस है कि आप उन सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए देखिए, लकड़ी और कागज है। देखिए लकड़ी जो होता है, लकड़ी से, वुड से आप लोग जानते हैं कि कागज बनाया जाता है, लकड़ी से आपका कागज बनाया जाता है। उसी तरह आपसे पूछा गया है कि इस्पात से क्या बनाया जा सकता है। लिखा हुआ है, ऑप्शन दिया धातु, कील, कांच, लोहा। देखिए कांच तो एकदम पूरी तरह से गलत है, इसको तो मतलब कोई भी बच्चा रहेगा तो वो कांच तो नहीं टिक करेगा। देखिए लकड़ी से कागज बनता है, तो इस्पात से जो है कील बनता है। कील जो जानते हैं, कील आप लोगों को पता होगा, कांटी कील, तो ये कील बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कील, सेकेंड ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। 7:28, तो 2 क्या होगा। तो इसको देखें तो क्या होगा, 7 गुना 4 करते हैं तो क्या आता है, 28 आता है। तो 2 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 4 करेंगे तो 8 होगा। तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो 8 देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रेट का इसके साथ रिलेशन है। तो देखिए रेट से TAR बनाया है, तो PIT से क्या होगा। तो देखिए RAT था, तो इसको क्या किया, इस डायरेक्शन में ना लिख के इस डायरेक्शन में लिख दिया, अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट किया। तो देखिए RAT था, तो इसको क्या लिखा, TAR लिखा। उसी तरह देखिए अभी PIT है, तो इसको इधर से लिखेंगे तो क्या होगा, पहले T आ जाएगा, फिर I हो जाएगा, P यानी टिप हो जाएगा। तो टिप देखिए थर्ड ऑप्शन में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है, रीजनिंग में आप फुल स्कोर कर पाएंगे। चलिए, सूर्य है, दिन है, चंद्रमा का किसके साथ। तो देखिए दिन के समय में सूर्य उगता है, आप लोग जानते हैं सूर्योदय होता है दिन के समय में। तो उसी तरह रात में क्या होता है कि रात्रि के समय में चंद्रमा जो है उस उदय होता है, चंद्रमा का निकलता है, तो रात्रि के समय में। तो यहाँ देखिए ये सेकंड ऑप्शन रात्रि है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, चंद्रमा का रात्रि के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है आपको 5 से 8 क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक जो है उनसे अलग है। जो आपका अलग है उसे आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा इसमें अलग है। तो देखिए अगर देखते हैं ऑप्शन 21, 37, 42, 26, 35, 51, 56, 38, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आवे तो आप जो है क्या कीजिए, कुछ एडिशन कीजिए, कुछ सब्ट्रैक्शन कीजिए, स्क्वायर खोजने का कोशिश कीजिए, क्यूब खोजने का कोशिश कीजिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको जो है कुछ ना कुछ जरूर है कि कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 37, 21 है, इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 37, 21 कीजिएगा तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, 16। 37 में 21 घटाइए तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। उसी तरह 42 में 26 घटाइए, 42 है ना, उसमें से 26 घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो देखिए एक रिलेशन आ रहा है कि मतलब अल्टीमेट जो इसका जो बड़ा में छोटा घटाते हैं तो 16 मिल रहा है, यहाँ पर भी 16 मिल रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या सही, इसमें भी 16 मिल रहा है क्या, 51 में 35 घटा दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, 16। तो यहाँ पर भी आपका 16 मिल रहा है। अगर यहाँ पर भी अगर 16 मिल जाता तब इसका मतलब ये होता कि चारों के साथ तो एक ही रिलेशन हो गया, तो चारों
एकदम सिमिलर हो गया, तब इसका मतलब है कि कोई दूसरा ट्रिक हमको लगाना पड़ता है। लेकिन अगर इस यहाँ पर अगर डिफरेंट मिल जाएगा तब इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों तो एक जैसा है लेकिन ये इन तीनों से अलग है, भिन्न है, इसलिए आपका जो भिन्न होगा वही आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए 56 है, उसमें से 38 घटाना है आपको, तो आप कीजिएगा घटाइएगा तो 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। देखिए 18 जो है ये अलग है, यहाँ पर 16 आ रहा था घटाने के बाद, यहाँ भी 16 आ रहा था, यहाँ भी 16 आ रहा था, यहाँ पर आपका 18 आ रहा है, जो कि क्या है इन तीनों से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन से अलग है, इसलिए आपका जो आंसर होगा ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। गेहूं है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है सरसों, थर्ड है जौ और फोर्थ है मक्का। अगर देखा जाए तो गेहूं, जौ, मक्का ये तीनों देखिए अन्न है, अनाज है, अनाज आप लोग जो खाते हैं वो अन्न है, ये गेहूं, जौ और मक्का। सरसों जो है एक तिलहन पौधा, इससे तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल आप लोग सुने भी होंगे, तो इसलिए जो है ये अलग है सबसे। तो ये तीनों अन्न है, अनाज है, अन्न लिख देते हैं यहाँ पर, अनाज जिसको बोलते हैं अन्न या अन्न इसको बोलते हैं। ये जो है तिलहन पौधा है, क्या है ये तिलहन पौधा है जिससे कि तेल निकाला जाता है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा सरसों इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बस है, स्कूटर है, कार है, साइकिल है। तो देखिए बस, स्कूटर, कार, इन सबको चलाने के लिए आपको देखिए क्या जरूरत है, आपको पेट्रोल का जरूरत है, मतलब तेल का जरूरत है, पेट्रोल लगे या डीजल लगे, इसमें क्या है आपको ईंधन का जरूरत कह सकते हैं आप। तो लेकिन साइकिल को चलाने के लिए आपको कोई भी ईंधन का जरूरत नहीं है, आप अपने मसल से चलाते हैं। तो ये साइकिल जो है इन तीनों से अलग है। इन तीनों में सिमिलरिटीज क्या है, इन तीनों को ईंधन से चलाया जाता है, पेट्रोल से चलाया जाए या डीजल से चलाया जाए, ईंधन से चलाया जा रहा है बस, स्कूटर और कार को। लेकिन साइकिल को क्या होता है, मसल से चलाया जाता है। तो आपका जो ये सबसे डिफरेंट है इन तीनों से, इसलिए आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ACEGIK। देखिए ए के बाद बी छोड़ दिया, जो छोड़ दिया है उसको हम ब्लैक से लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से, ठीक है। ए के बाद बी छोड़ा है, सी के बाद डी छोड़ दिया है, उसके बाद ई लिखा है। उसी तरह जी के बाद एच छोड़ दिया है, आई है, आई के बाद जे छोड़ दिया, फिर के लिखा है। तो चलिए ये सही सीक्वेंस चल रहा है, अभी ये दोनों में सिमिलरिटीज मिल रहा है। फिर चलिए जे के बाद के छोड़ दिया, एल लिखा, एल के बाद एम छोड़ देना चाहिए था, इसको एम को छोड़ देना चाहिए था, यहाँ पर एन लिखना चाहिए था। ये पैटर्न इसमें सेट नहीं कर रहा है, ये जिस तरह से ये दोनों पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न से ये अलग हो गया। अलग क्यों हुआ, क्योंकि जे के बाद के छोड़ा, एल हुआ, एल के बाद एम छोड़ के इसको एन लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जे के बाद के अलग है, एल, उसके बाद सीधा एम लिख दिया। एस के बाद क्या होता है, टी छोड़ दिया, यू है, यू के बाद भी छोड़ दिया, डब्ल्यू। इसका मतलब 1, 2 और 4 एक जैसा बिहेव कर रहा है, एक जैसा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन थर्ड जो उससे अलग है, इसलिए ये आंसर होगी। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 9th में क्या है कि ये सीरीज का क्वेश्चन है कि आपको एक ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इस ब्लैंक स्थान पर क्या होगा। या कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको एक सीरीज दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर मिस्टेक है, कौन सा अंक में गलती किया हुआ है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर तत्काल अभी आपसे पूछा गया है कि इस ब्लैंक स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 2, 5, 9 और ब्लैंक है 20, 27। तो देखिए एक कोई भी पैटर्न हमको फॉलो करना है, जैसे कि एडिशन करके निकालना है, सब्ट्रैक्शन करके निकालना है, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कुछ जोड़िए, कुछ घटाइए, इस तरह से करके मतलब आप एक कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद जाकर ऑप्शन से मैचिंग कराइए, क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोई एक ऑप्शन अगर आपका मैच कर गया तो आप उसको टिक कर सकते हैं, वो आपका मतलब एक करेक्ट लॉजिक के तहत आपका सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम एक लॉजिक देख रहे हैं कि 2 में 3 जोड़ते हैं, तत्काल देखिए एडिशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, 5 में देखिए 4 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है। तो देखिए 3, 4, इसका मतलब अगला अगर 5 जोड़ देते हैं, 3 हो गया, 3 जुट गया, 4 जुट गया, अब नेक्स्ट टाइम जो है 5 जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर 14, 14 में यह 5 जुट गया, यहाँ पर 6 जुटना चाहिए था, 6 जुट रहा है, फिर आगे देखिए 7 जुट रहा है। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस को सही फॉलो हो रहा है कि 3, 4, यहाँ पर 5 जुट कर जो है, जोड़ कर जो है 9 + 5 14 होगा। तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 14, बाकी ये सारा ऑप्शन जो है तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, या 14 केवल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 है, 9 है
जिनके बाद में सम संख्या और पहले भी सम संख्या। देखिए ये जो कह रहा है उस चीज को पढ़िए और उसी के अनुसार से आप कीजिए काम। देखिए 9 है, कहता 9 के जो पहले है, पहले विषम संख्या है, तो यहाँ पर इस तरह का देखिए बनाइएगा आप लोग, इस तरह का बनाइए। और इसके देखिए पहले कह रहा है विषम संख्या, तो यहाँ पर विषम संख्या लिख देते हैं, विषम संख्या ऑड नंबर। और इसके बाद कह रहा है सम संख्या, तो यहाँ पर सम संख्या लिख देते हैं। आपको ऐसा नो खोजने के लिए कह रहा है जो इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब उस नो के पहले विषम संख्या हो और उस नो के बाद तुरंत बाद जो है सम संख्या हो, यानी नो के तुरंत पहले विषम संख्या और नो के तुरंत बाद जो है सम संख्या हो। इस तरह के कितने नो है, 1 नो है या 2 नो है या 3 नो है या 4 नो है, तो जो जितना 9 है उसको लिखना है, उसको उतना ही वही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए पहला ये जो 9 है, इस 9 पर फोकस करते हैं। क्या इस 9 के पहले विषम संख्या है? नहीं है। यहाँ पर जो है इस 9 के पहले सम संख्या है, इसलिए ये 9 मेरा रिजेक्ट हो गया, ये नहीं काम करेगा। अब इस 9 पर फोकस करते हैं। क्या इस 9 के पहले विषम संख्या है? हाँ विषम संख्या है। क्या इस 9 के बाद सम संख्या है? नहीं है। यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब ये भी 9 मेरा रिजेक्ट हो गया। क्यों ये 9 रिजेक्ट हुआ? इसके पहले विषम संख्या था लेकिन इसके बाद सम संख्या नहीं था, मतलब ये तीनों एक साथ मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा तभी आपका सही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे इस 9 को देखिए, इस 9 के पहले क्या विषम संख्या है? हाँ है, ऑड नंबर है। क्या इस 9 के बाद सम संख्या है? हाँ है। तो इसका मतलब ये 9 मेरा क्वालिफाई कर गया, एकदम सही है। एक नो ऐसा मिला जिसके पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है, इसका मतलब ये 9 मेरा सही आंसर हो गया। चलिए इस 9 को देखते हैं। इस 9 के पहले विषम संख्या है, इस 9 के पहले विषम संख्या है, हाँ। इसके बाद सम संख्या है, हाँ, तो ये भी 9 मेरा क्वालिफाई कर गया। इस 9 के पहले विषम संख्या है, नहीं है, सम संख्या है, तो इसलिए नहीं। 2 9 ऐसा है जिसके पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या, इसलिए आंसर 2 हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं वर्ड, मतलब नहीं बनाया जा सकने वाला वर्ड पूछा जा रहा है। कभी कभी आपसे इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, अभी पूछा गया नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इस तरह का भी क्वेश्चन जो है हम आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप जो है पूरा जो मतलब रीजनिंग का जो डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर का पेपर पार्ट 1 से लेकर 9 तक अगर देखते हैं तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इसका यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता उसको सेलेक्ट करना। टेलर देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है टेलर, TAILOR, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। एक्शन देखिए ए इसमें है, CTION ये भी बनाया जा सकता है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्रिएट CREATE मतलब ये भी बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ 2 बार ई है, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 बार ई आ गया। अगर आप पूछते कि सर 1 बार ई आता तो क्या ये दोनों ई उसी में निकल जाता क्या? नहीं, तब जो है अगर यहाँ एक ही ई रहता तब ये 2 जो ई का प्रयोग किया गया है ये आपका आंसर हो जाता है। ये वर्ड को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड में 2 ई है, यहाँ पर 1 ई हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस केसेस में ऐसा है कि यहाँ पर दोनों ई है, मतलब ये वर्ड को कंप्लीटली रूप से इससे सेलिब्रेशन से जो है क्रिएट बनाया जा सकता है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन नहीं है। बर्थ देखते हैं। बर्थ में देखिए BREAT, देखिए यहाँ एच है। एच है क्या? इस पूरे सेलिब्रेशन में कहीं पर भी एच वर्ड का प्रयोग किया गया है क्या? नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो मेरा आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है, क्यों 4th हुआ? क्योंकि ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है सेलिब्रेशन से। इसमें एच वर्ड है और यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन में एच वर्ड नहीं है, इसलिए मेरा 4th ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक क्रम मतलब क्या हुआ कि ये सही क्रम है, मतलब इसको इस सीक्वेंस को अगर फॉलो किया जाए तो कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ ना कुछ उससे समझ में आता है कि हाँ चलो ये क्रम सही लग रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पर शब्द है, पैराग्राफ है, वाक्य है, अक्षर है। देखिए पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षर। अक्षर से क्या होता है? अक्षर एकदम सबसे छोटा इकाई हुआ, लिखते हैं तो उससे क्या बनता है? अगर अक्षर को आप जोड़ देते हैं बहुत सारे अक्षर को, जैसे यहाँ देखिए ये
पी, पो, आर, रो, गोरो, संयुक्त, फो, इस तरह का है। तो ये क्या है? अक्षर है। इन सारे अक्षरों को जोड़ दिए तो एक शब्द बन गया पैराग्राफ। तो अक्षर को जोड़ने के बाद शब्द बना। शब्द को, बहुत सारे शब्दों को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। और बहुत सारे वाक्य को अगर जोड़ देते हैं उससे क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। तो पैराग्राफ बनता है। तो ये देखिए सही सीक्वेंस है। तो ये क्या है? 4, शब्द क्या है? 1, वाक्य क्या है? 3 और पैराग्राफ क्या है? 2। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 देखिए फोर्थ ऑप्शन में है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपको बताए थे कि इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले कितने लेटर हैं सारे लेटर को जल्दी से काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर है। इसको तोड़ना है सबसे छोटा इकाई में। तो क्या क्या हो सकता है? 4 4 4। तो देखिए 4 4 में इसको करते हैं तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 में डिवाइड करके देखते हैं उसके बाद क्या मेरा कोई सीक्वेंस निकल पा रहा है या नहीं। अगर सीक्वेंस निकल जा रहा है तब तो सही है, अगर नहीं निकलता तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको 6 6 में डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई पैटर्न निकालेंगे उससे। अगर 6 6 में नहीं निकलेगा तब लास्ट में जो है 5 5 और 2 करेंगे, तब जाकर डेफिनेटली एक निकल ही जाएगा। अगर 3 बार आप लोग इस तरह का अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर जब छोटा इकाई में आप लोग करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका ये एकदम निकल जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 4 4 में डिवाइड किए, 4 4 8 4 12, 4 4 में डिवाइड किए हैं। देखिए बी ब्लैंक वाई फिर ब्लैंक है। तो यहाँ देखिए बी, यहाँ पर फर्स्ट में अगर यहाँ पर बी भर देते हैं, बी कहाँ से देखकर भरे? ये बी को देखकर भरे। देखिए फिर इस बी को देखकर यहाँ भरे तो बी बी वाई है, बी बी वाई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए टी है, यहाँ पर भी बी बी वाई टी, यहाँ पर टी भर देते हैं, यहाँ पर भी टी। देखिए बी बी वाई टी, बी बी वाई टी, बी बी वाई टी, इस तरह का एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो कि एक ही वर्ड को बी बी वाई टी को बार बार रिपीट कर रहा है। 3 बार रिपीट हुआ। तो बी टी, देखिए क्या क्या वर्ड लिखे हम लोग ब्लैंक में? बी टी बी। देखिए बी टी बी, ये देखिए सेकेंड ऑप्शन में है तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ देखते हैं। ये जो है आपका ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है। ए नाम का कोई ट्रेन है जो कि 225 मीटर लंबी है, वो जो है किसी प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है। ठीक है, 375 मीटर लंबी जो है एक बी रेलगाड़ी है और उसके बगल से वो निकल जाती है, दूसरे प्लेटफॉर्म से निकल जा रही है। किसी प्लेटफॉर्म पे 225 मीटर लंबी ए जो है रेलगाड़ी रुकी हुई है और 375, यहाँ लिखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा, तभी जो है आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। 225 मीटर लिखिए, बी का लंबाई दिया हुआ है 375 मीटर, उसको भी लिखिए। रेलगाड़ी बी की गति जो है दिया हुआ है, कितना दिया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है बी का जो है गति है। कहता है कि रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब कह रहा है कि बी जो है चल रहा है। अब ये बी जो चल रहा है तो रेलगाड़ी ए को कंप्लीटली रूप से पार करने में कितना समय लगाएगा। देखिए ये आपका रेलगाड़ी ए और ये रुका हुआ है, ये 225 मीटर का है। अब देखिए बी जो रेलगाड़ी आया ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है रुका हुआ और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है कोई ट्रेन बी है वो आ रही है। अब ये बी जो है 375 मीटर का है। अब जब ये बी इसको पार करेगा इस ट्रेन को तो क्या होगा? ये बी आगे बढ़ते जाएगा। जब ये बी यहाँ पर आ जाएगा पूरी तरह से, मतलब ये ट्रेन उठ के यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ? देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से एंट्री किया था, तो यहाँ से करते करते इसको पूरी तरह से 225 मीटर को पार कर जाएगा। तब जाकर जो क्या होगा कि बी कंप्लीटली ए को पार कर गया। तो इसमें कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? देखिए ये तो कवर करेगा ही, 225 मीटर का दूरी तो कवर करेगा ही। ऊपर से देखिए ये जो डिस्टेंस यहाँ कवर कर लिया 375 मीटर का कंप्लीटली रूप से ट्रेन को पार होने में बी को, तो टोटल मिलाकर जो डिस्टेंस हो जाएगा 225 और 375, 225 और 375 मीटर का दूरी जो है टोटल उसने कवर किया बी ने। इतना दूरी को कवर करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय जो है ए को कंप्लीटली रूप से पार करने में बी को लग जाएगा। तो देखिए 5 5 10 करीब 0, 7 2 9 1 10, 3 3 4, 3 2 5 1 6,
यानी 600 मीटर का दूरी तय करने में अब आ गया क्वेश्चन को बी को कितना लगेगा। तो देखिए बी का जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से आपको गुना करना होता है। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18, 18 पंचे 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड है। अब आपको दूरी भी पता है, दूरी 600 मीटर है, तो 600 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल 25, तो 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 चौके 100, यानी कि 24 सेकेंड का समय जो है इसको लगेगा ए को कम्प्लीटली पार करने में। बी को 24 सेकेंड का समय लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आपको एक पैटर्न को फॉलो करना है और ये 2 ब्लैंक के जगह पर भरना है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, तो देखिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, एक छोड़ के यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी होगा। तो देखिए डी किस में है पहले, तो ये डी केवल इसी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको आगे चेक भी नहीं करना है, हालांकि हम चेक करके दिखा रहे हैं। ये देखिए एक घट के जेड से एक कम कीजिएगा तो वाई आएगा, वाई से एक कम कीजिएगा तो एक्स आएगा, और एक्स से एक कम कीजिएगा तो आपको डब्लू आएगा। तो ये डब्लू देखिए यहाँ पर डी डब्लू होना चाहिए था, डी डब्लू है यहाँ पे। देखिए इस तरह का जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का जो नंबर है उसके लिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। आप जो है चैनल्स पर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 225, 289 ब्लैंक है 441। देखिए इसको देखकर जो है अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं आप खुद ब खुद बोलेंगे कि ये 15 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। तो देखिए 15 दो जोड़े तो 17 स्क्वायर हो गया, 17 में जो 2 जोड़ेंगे तो 19 स्क्वायर हो जाएगा, 19 स्क्वायर होता है 361, तो ये 19 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 19 में 2 जोड़े 21 का स्क्वायर 441 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कैसे हुआ, 15, 17, 19, 21, इस तरह से सब में 2 जोड़ रहे हैं। चलिए ए जेड हुआ, देखिए ए है यहाँ पर, वाई जेड, तो देखिए ए से ई आने में कितना जोड़े, 4, क्यों, देखिए ए 1 है, ई 5 है, आई जो है 9 होता है। तो देखिए 1 में 4, 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 कितना होता है, एम होता है, एम आपका 13 होता है। शॉर्ट ट्रिक जब बता रहे थे तो उसमें आपको डिस्कस किए थे कि एम को कैसे याद रखना है, कि एम ऐसे होता है, एम ऐसे होता है तो इसलिए इसको जो है 13 बोलते हैं हम लोग, और डब्लू जो है ऐसे होता है इसलिए इसको 23 बोलते हैं। तो डब्लू का जो होता है नंबरिंग वो 23 होता है, एम का जो है 13 होता है। चलिए एन जो है नवंबर 14 होता है, तो इसलिए एन का जो नंबरिंग होता है वो 14 होता है। नवंबर 14 जानते हैं चाचा नेहरू का जन्मतिथि है, तो नवंबर 14, इस तरह से आपको याद करने के ट्रिक बताए हुए थे, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो एम जो है पहला जो लेटर होगा एम होगा, तो एम जो है 2 में है, यानी ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या है, वाई जेड डब्ल्यू एक्स, फिर ये यू भी है। उसी तरह क्या होगा, एस टी मतलब ये सही है, आर के बाद होता है एस, लेकिन यहाँ पे तो क्यू दिया हुआ है, ये गलत हो गया आपका। कैसे हो रहा है समझ रहे हैं ना, यू के बाद वी हो रहा है, उसी तरह एस के बाद टी है, ठीक है, ये एस के बाद टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर के बाद यहाँ पर एस होना चाहिए था, यहाँ पर क्यू नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4:8 और ये 6:2 क्या होगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर देखिए 4 गुना 2 करते हैं तो 8 होता है, 6 गुना 2 करेंगे तो 12। देखिए 12 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, बच्चे सोचने लगते हैं ये तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनालॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होता है, वो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो आप दूसरा कोई मेथड्स लगाइए। आपको ये सोचना है कि जो एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन सेट किया था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या वो किस तरह का ट्रिक वो चाहता था कि आप सोचें। अगर उस तरह का ट्रिक आप सोचिएगा तो जरूर है कि कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। अभी आपका ट्रिक ये था कि 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो 6 गुना 2 करेंगे तो 12 होना चाहिए, लेकिन 12 तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है, आप गलत सोच रहे हैं, आप कुछ दूसरा ट्रिक सोचिए। आपका भी ट्रिक सही था लेकिन वो ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो देखिए दूसरा ट्रिक हम सोच रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, 4 गुना 4 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, इसको कटा दिए तो। उसी तरह 6 गुना 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाए, 2 तिया 6 यानी 6 तिया 18, तो ये 18 देखिए सेकंड ऑप्शन में है। तो इस तरह से भी आपको कोई डिफरेंट सोच लगाकर जो है डिफरेंट कंसेप्ट लगाकर भी आपको आंसर निकालने का आदत रहना चाहिए, आप इस तरह से भी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 5 6 9 है, तो इसमें क्या किया, यहाँ पर 6 था, इसको उसके बाद 5 लिखा,
6 और 5, उसके बाद लास्ट में 9 लिख दिया। उसी तरह 7 पहले लिखा, 4 लिखा, उसके बाद 3 लिख दिया। यहाँ पर 2 9, पहले 2 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 8 हो। कितना बच्चे ये सोचने लगते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, 5 इंटू 6 करते हैं 30 इंटू 9 तो 270 होता है। यहाँ 270 नहीं दिया है, कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल मल्टीप्लिकेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको सीधा लिखना है 6 5 9, देखिए यहाँ दिख रहा था 7 4 3, उसी तरह 298 देखिए सेकेंड ऑप्शन में है, इसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, एक कूट भाषा में जो है कोडेड लैंग्वेज में क्या दिया हुआ था, नोटिस लेस को ये लिखा गया था कूट भाषा में, किसको, सिलेक्शन को जब कूट भाषा में कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया तो ये लिखा गया था। तो पूछ रहा है कि AIDNI को कूट भाषा में यानी कोडेड लैंग्वेज में किसको लिखेंगे जो कि AIDNI होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या था कि जो सिलेक्शन था, तो इसमें देखिए क्या किया था, इसको केवल उल्टा कर दिया है। देखिए S को पहले लिख दिया ELECTI1, देखिए जस्ट अपोजिट साइड में। ये कोडेड जो लैंग्वेज है, इसको अगर अपोजिट साइड में लिख देते हैं तो आपको ये मेन सिलेक्शन मिल जाएगा। तो उसी तरह देखिए इसको जो है अपोजिट साइड से लिख दीजिए। तो पहले I लिख दीजिए, फिर N लिखिए, फिर D आता है D लिखिए, फिर I लिखिए A, इंडिया। तो इंडिया देखिए सेकेंड ऑप्शन में, इसको टिक मारिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर। इस तरह का डायरेक्शन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आता है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा डायरेक्शन से रिलेटेड, इसलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा इसको। देखिए ईस्ट ये हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ लिखिएगा। ये जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मतलब इधर आप पूरब मान रहे हैं, इधर पश्चिम मान रहे हैं, इधर उत्तर मान रहे हैं, इधर दक्षिण मान रहे हैं। चलिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पूरब की दिशा में चल रहा है। तो ये व्यक्ति जो है मान लीजिए यहाँ से चलना चालू किया और पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चला। देखिए पूरब इधर है इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में एरो दे दिए। अब क्या कर रहा है कि वो दाईं और मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। देखिए अगर इधर मुड़ता है तो ये बायां हाथ है मेरा, इधर जो है आपका दाहिना हाथ है। आप जो है इस तरह से खड़ा हो जाइए, इस डायरेक्शन में खड़ा हो जाइए और अपने आप को देखिए कि आपका बायां हाथ किधर है, आपका दाहिना हाथ का। तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा इधर आपका बायां हाथ है, इधर दाहिना हाथ है, तो दाहिने दिशा में चलता है और ये 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाईं और मुड़कर 5, अब देखिए इधर देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देखिए और देखिए आपका बायां हाथ इधर है और दाहिना इधर है। तो वो क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो इधर 5 किलोमीटर चलता है। पूछ रहा है वो किस दिशा की ओर चल रहा है। देखिए इस दिशा की ओर चल रहा है। इस दिशा में कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन में। ये जो मुड़ रहा है इधर जो चल रहा है, ये क्या कौन सा डायरेक्शन है, देखिए ईस्ट वाला डायरेक्शन है, यानी पूरब दिशा है। तो ये आंसर थर्ड हो जाएगा, पूरब दिशा। उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। उनमें सबसे लंबा कौन है। तो बैंकिंग में इस पर जो है काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया जाता है, हालांकि ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। इस SSC में काफ़ी आसान रीजनिंग आता है, इसलिए आपको जो है पूरा एकदम 100% सही करके आना है। देखिए उमेश है, उमेश कह रहा है कि किससे लंबा है, सतीश से लंबा है। तो एक इक्वेशन ये बना कि उमेश सतीश से लंबा है। फिर सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। तो सुरेश छोटा है किससे, नीरज से, तो नीरज लिख देते हैं पहले और इसके पीछे जो है सुरेश लिख देते हैं। किंतु उमेश से लंबा है, ये जो किंतु है किसके लिए है, ये जो है किंतु आपका देखिए सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। तो किंतु जो है ये सुरेश के लिए है कि सुरेश जो है उमेश से जो है लंबा है, तो उमेश यहाँ पर आएगा। अगर उमेश यहाँ आएगा तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिलाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, उमेश के बाद सतीश यहाँ आएगा। आप देखिए कि क्या पूछ रहा है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, नीरज हो गया। पूछता सबसे छोटा कौन है, तो सतीश हो जाता, क्योंकि उमेश से भी छोटा सतीश है। छोटा सतीश होता, सबसे लंबा जो है नीरज है। तो ये आंसर जो है 4th नंबर ऑप्शन नीरज हो जाएगा आपका। चलिए, ये जो है साइलोलिज्म का प्रॉब्लम है, ये भी बैंकिंग में पूछा जाता है, हालांकि SSC में भी पूछा गया, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है SSC में। चलिए, सभी खिलाड़ी शिक्षित है। ये देखिए हम खिलाड़ी के लिए एक गोल घेरा बना रहे हैं, ये खिलाड़ी है, ठीक है। सभी खिलाड़ी शिक्षित है, तो ऑल प्लेयर्स आर, सारे प्लेयर जो है शिक्षित हैं। तो ये सारे प्लेयर को घेर दिए कि ये शिक्षित है, ठीक। फिर देखिए कह रहा है कि सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य है, तो सभी शिक्षित देखिए सभ्य है, इस तरह का बना दिए, सभी शिक्षित को जो है घेर दिए, सब सभ्य है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 एनालॉजी है, निष्कर्ष है। इससे क्या निष्कर्ष, सभी खिलाड़ी सभ्य है। देखिए जितने भी खिलाड़ी है वो सभी के घेरा के अंदर आता है, इसलिए ये जो है सभी खिलाड़ी सही है, सभ्य है, एकदम सही है। सभी व्यक्ति खिलाड़ी है, सभी व्यक्ति खिलाड़ी है, सभी व्यक्ति देखिए खिलाड़ी इतना सा है, इसलिए कह नहीं सकते हैं कि सभी व्यक्ति जो है खिलाड़ी है। तो इसलिए इतना सा जो
सभी व्यक्ति वो खिलाड़ी है, बाकी ये सारा जो सभी व्यक्ति वो तो खिलाड़ी नहीं है, इसलिए जो है गलत है। तो इसलिए पहला जो निष्कर्ष है केवल यही सही निकलता है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 16, 32, 48 है। देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो रहा है, नहीं 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होना चाहिए। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो ये 36 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, उन्होंने कमेंट भी किया था कि दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों को भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए ज़रूर कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस पार्ट में आपको दिक्कत होगा उस पर जो है ज़्यादा लेक्चर लाया जाएगा, जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है उस पर कम लेक्चर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चैनल्स को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम जो है वेबसाइट पर जो है हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे, वो है www.governmentjobachiever.com। इस पर जो है आपको हम जो है मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मटेरियल अपडेट करने में 1-2 दिन अभी लगाएंगे, हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है लेक्चर्स को अभी हमको कवर करना है। चलिए बी जो है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड को आप किस तरह से कोडेड, 2 जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है, IVU1 IVU2, इसमें से जो है बी वर्ड को आपको लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, तो पहले बी वर्ड के लिए कौन कौन सा कोड लिख सकते हैं। तो देखिए बी जो वर्ड है इसके लिए देखिए 12 और 21 है। तो देखिए 12 जो है पहले इसको रो को ये वाला लिखते हैं, उसके बाद कॉलम वाला लिखते हैं। 12 के लिए देखिए बी है ना, इसका मतलब ये 12 जितना है सब पास हो गया। 21 के लिए देखिए यहाँ ई है, इसलिए जो है 21 ये खत्म हो गया। 21 के लिए क्या था, यहाँ पर ई था, तो ई वर्ड जो है 21 के लिए है। तो देखिए यहाँ पर फिर है 15 और 41, तो 15 के लिए देखिए कौन सा है, 15 के लिए ई है, इसका मतलब ये तो ई है। फिर 41 देखिए 41 4 1 ये डी के लिए है, तो इसका मतलब ये जो है बी और डी है। तो ये आपका जो है गलत है, ये डी वर्ड के लिए 41 आ रहा है। 41 जो है आपका क्या आ रहा है, डी के लिए केवल, तो इसलिए जो है ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 33 देखिए तो किसके लिए आ रहा है, 33 भी देखिए आपका डी के लिए आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मुझे तो BEE के लिए लेना है ना, यहाँ पर भी ई है। तो 12 तो था ही बी के लिए। 21 जो है आपका देखिए 2 1 ई के लिए है। 15 1 और 5 ये भी ई के लिए है। तो ये जो आपको हम ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग जो है इस वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। ये जो है ऑनलाइन स्टडी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट कह सकते हैं आप। ये जो है चैनल का वेबसाइट है, यहाँ पर सारे वीडियो अपडेट होंगे और यहाँ पर जो आपको PDF फाइल भी दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ये www.governmentjobachiever.com, यहाँ पर जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा किसी भी कंपटीशन का। अब जो है देखिए कुछ बीच में जो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है कंटिन्यूस वे में आपका क्लासेस लगेगा और हर दिन जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा। किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वीडियो आपके लिए नहीं रहेगा अवेलेबल चैनल पर, अब जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।